जोहार नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होने के बाद हम आपके लिए झारखंड के इस बार सबसे हॉट सीट कहे जाने वाले गिरिडीह लोकसभा सीट का ताज़ा और सटीक समीकरण आपके सामने लेकर आए हैं। इस समीकरण में आप देखेंगे कि कौन सा पार्टी अपना खुट्टा गाड़ने में कामयाब होती है। क्या इस बार जेवीएम यहां से अपना परचम लहराने में कामयाब होगा या फिर एनडीए से पिछली बार चुनाव जीत चुके आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी कायम रहेंगे, या फिर झारखंड की राजनीति में आग लगाने वाले जेबी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो बड़ा उलटफेर करते हुए दिल्ली के कुर्सी तक सफर तय करने में कामयाब होंगे। जी हां दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार गिरिडीह लोकसभा का ताज किसके सर सजेगी? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। बता दें कि झारखंड के 14 लोकसभा सीट में एक सीट गिरिडीह लोकसभा सीट भी है। आज हम बात करेंगे गिरिडीह लोकसभा सीट की। गिरिडीह लोकसभा वैसे तो भाजपा का गढ़ रहा है। यहाँ से भाजपा ने 6 बार जीत हासिल की है और एक बार एनडीए अलायंस की पार्टी आजसू ने जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने 5 बार जीत हासिल की है। वहीं इस सीट पर 2 बार झामुमो ने भी कब्जा किया है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में गिरिडीह में समीकरण बदलने के आसार है। जी हां, बता दें कि झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन अपने अपने समीकरण सेट करने में लगे हैं। लेकिन दोनों गठबंधनों के किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही छात्र नेता के रूप में उभरे जयराम महतो ने गिरिडीह लोकसभा सीट से बतौर दावा ठोककर सबको चौंका दिया है। 60-40 नए चलतों के नारों के साथ सुर्खियां बटोरने वाले जयराम महतो ने धनबाद, गिरिडीह और बोकारो के ग्रामीण इलाकों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। स्थानीय भाषा और स्थानीय हकों की बात करने वाले जयराम महतो बखूबी जानते हैं कि गिरिडीह एक ऐसी लोकसभा सीट है जो धनबाद और बोकारो के ग्रामीण इलाकों को पूरी तरह कवर करती है। इसीलिए धनबाद के निवासी होने के बावजूद उन्होंने इस सीट पर भाग्य आजमाने का फैसला किया है। तो फिर सवाल है कि क्या गिरिडीह में जयराम महतो के ताल ठोकने से यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा? फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है दोस्तों। क्या इस बार गिरिडीह में यूथ आइकॉन जयराम महतो का भी चेहरा सामने आ सकता है, या फिर जयराम महतो गिरिडीह की राजनीति की तस्वीर बदल सकती है? इन तमाम सवालों का जवाब अभी तो फिलहाल किन्हीं के पास नहीं है। लेकिन दरअसल इस सीट पर पिछला मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच हुआ था। भाजपा ने आजसू को यह सीट दी थी और चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव जीत गए थे। उनका मुकाबला डुमरी से झामुमो विधायक रहे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो से हुआ था। हालांकि अब तक भाजपा और महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लिए नहीं की है। लेकिन बता दें कि गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत राज्य के 3 जिले आते हैं, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह। गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें 2 गिरिडीह से 2 विधानसभा की सीटें डुमरी और गिरिडीह है। वहीं धनबाद से 2 विधानसभा सीटें टुंडी और बाघमारा है और बोकारो से 2 विधानसभा सीटें गोमिया और बेरमो। जहां डुमरी से झामुमो विधायक बेबी देवी है, वहीं टुंडी से झामुमो विधायक मथुरा महतो है। गोमिया में आजसू के लंबोदर महतो विधायक हैं, तो बेरमो में कांग्रेस के कुमार जय मंगल विधायक हैं। वहीं बाघमारा से भाजपा के विधायक ढुल्लू महतो है। विधानसभा क्षेत्रों के मुकाबले लोकसभा में बीते कई टर्म से भाजपा सबसे मजबूत स्थिति में है। हालांकि 2019 के चुनाव में यह सीट एनडीए गठबंधन की पार्टी आजसू की झोली में चली गई थी और यहां से आजसू उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी की जीत हुई थी। पर इस बार जमीनी स्तर पर पड़ताल से पता चला है कि चंद्र प्रकाश चौधरी को लेकर लोगों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिली है। लोगों का कहना है कि वह गिरिडीह में वक्त नहीं देते हैं तथा आजसू के युवा वोटरों का झुकाव जेबी केसेस की ओर बढ़ गया है। आजसू के युवा वोटरों का झुकाव जेबी केसेस की ओर बढ़ा है। इसके साथ ही जगन्नाथ महतो के स्वर्गवास हो जाने के बाद
यहाँ के स्थानीय युवा और कुर्मी वोटर झारखंडी हित के लिए स्थानीय युवा नेता जयराम महतो को देख रहे हैं। जयराम महतो के साथ प्लस पॉइंट यह है कि उनके साथ लोकल युवा जुड़े हुए हैं। उनकी रैलियों में युवाओं की भीड़ जुटती है, लेकिन जानकार कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में हर तबके के वोट बैंक में पेट जरूरी है। ऊपर से लोकसभा चुनाव को लोग सीधे पीएम मोदी से जोड़कर देखते हैं, लिहाजा राजनीतिक पारी की शुरुआत के लिहाज से जयराम महतो के लिए गिरिडीह सीट मुश्किल जरूर कही जा सकती है। इस चुनाव से उनको भी अंदाजा लग जाएगा कि वह कितने पानी में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में गिरिडीह लोकसभा सीट से दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस सीट पर अब तक किसी भी पार्टी की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर कयासों का बाजार काफ़ी गर्म है। भाजपा की तरफ से यहां एक बार फिर आंसू को मौका मिल सकता है। वहीं झामुमो में भी प्रत्याशी को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। झामुमो की ओर से बीते दिनों टुंडी विधायक मथुरा महतो का नाम सामने आ रहा था। वहीं कल्पना सोरेन को लेकर भी कहा जा रहा है कि कल्पना गिरिडीह से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। बता दें, कल्पना सोरेन ने अपनी सियासी जीवन की शुरुआत गिरिडीह से की। उसके बाद से इसकी चर्चा तेज हो गई थी। गिरिडीह लोकसभा सबसे ज़्यादा चर्चा में तब आया जब जेबी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष और यूथ आइकॉन कहे जाने वाले जयराम महतो ने यहां लोकसभा चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया। जी हां, बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में गिरिडीह के लिए जयराम महतो फैक्टर हो सकते हैं। जयराम महतो पिछले कुछ समय से झारखंड के युवाओं का पसंदीदा चेहरा बन चुके हैं। झारखंड के कई मुद्दों को जयराम महतो ने उठाया है और यूथ खासकर विद्यार्थियों के बीच अपनी पकड़ मजबूत की है। अब गिरिडीह लोकसभा सीट के इतिहास के पर भी एक बार नज़र डालते हैं। देखते हैं कि 1952 में कांग्रेस ने यहां से जीत हासिल की है और नागेश्वर प्रसाद सिन्हा यहां से पहले सांसद बने। गिरिडीह के 1957 में दूसरी बार लोकसभा का चुनाव हुआ। छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी से काजी S.A. मतीन सांसद बने। उसके बाद 1962 के लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र पार्टी से बटेश्वर सिंह ने इस सीट पर कब्जा किया। वहीं 1967 में इम्तियाज अहमद ने कांग्रेस के टिकट से जीत हासिल की। इसके बाद 1971 में एक बार फिर से कांग्रेस ने अपना परचम लहराया और चापलेंदु भट्टाचार्य यहां से दिल्ली पहुंचे। 1977 में कांग्रेस के हाथ से गिरिडीह सीट निकल गई और जनता पार्टी से रामदास सिंह ने इस सीट पर कब्जा किया। 1980 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर से गिरिडीह में वापसी की और बिंदेश्वरी दुबे यहां से सांसद बने। जिसके बाद 1984 में कांग्रेस ने सरफराज अहमद को टिकट दिया और सरफराज अहमद ने कांग्रेस की जीत बरकरार रखी। साल 1989 में गिरिडीह में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली जीत दर्ज की और भाजपा से रामदास सिंह सांसद बने। लेकिन अगले ही चुनाव में भाजपा की जीत का क्रम टूटा और 1991 में गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना झंडा लहराया। झामुमो के कदावर नेता विनोद बिहारी महतो ने सांसद बने। इसके बाद लगातार 3 टर्म गिरिडीह में भाजपा ने ही राज किया। 1996, 98 और 1999 में भाजपा के रविंदर कुमार पांडे ने जीत हासिल की। झामुमो ने 2004 के चुनाव में भाजपा का विजय रथ रोक दिया। 2004 में झामुमो से टेकलाल महतो ने दिल्ली में गिरिडीह का प्रतिनिधित्व किया। वहीं 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गिरिडीह में वापसी की और लगातार दोनों बार रविंदर कुमार पांडे ने यहां से जीत हासिल की। हालांकि 2019 में भी गिरिडीह सीट एनडीए गठबंधन के पास ही रही, लेकिन इस बार यह सीट आजसू के झोली में चली गई और चंद्र प्रकाश चौधरी यहां से सांसद बने। अब 2024 के चुनाव में गिरिडीह से जनता किसे पसंद करती है और किसी अपना सांसद चुनती है, ये तो आने वाला समय में ही पता चल पाएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के गिरिडीह का समीकरण। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें और आप बताएं कि इस बार गिरिडीह लोकसभा सीट का सरताज किसके सर सजेगी।